दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी कुछ सीट्स पर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी सीटों पर अभी भी चुनाव बाकी है। कई चरण अभी बाकी है और उन अलग-अलग चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बात एआईएमआईएम पार्टी की करें, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार के कई सीट पर किस्मत आजमा रही है, जिसमें एक सीट मधुबनी भी है। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद मधुबनी पहुंचने वाले हैं। अगर बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, तो मधुबनी लोकसभा सीट से अभी मौजूदा वक्त में जो लड़ाई दिखाई दे रही है, वो यकीनन जो यहाँ से पहले से जो सांसद हैं अशोक यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और अभी मौजूदा वक्त में प्रत्याशी भी उन्हें बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजद के कैंडिडेट अली अशरफ फातमी, जो कि पूर्व में कई टर्म सांसद रहे दरभंगा से, उन्हें मधुबनी से राजद ने मैदान में उतारा है। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई है, लेकिन इस बीच एक नाम वकार सिद्दीकी है, जिसे एआईएमआईएम पार्टी ने मधुबनी से टिकट दिया है। अब ये एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे अगर इसे त्रिकोणीय मुकाबला की तरफ अगर देखने की कोशिश की जाए, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पधार सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि अभी इसे त्रिकोणीय मुकाबला कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जैसी कोई तस्वीर अभी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स और नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हो या अलग अलग कई सारी पार्टीज हो या निर्दलीय कैंडिडेट की बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी वाकई यहाँ आते हैं, उसके बाद यकीनन इसका नुकसान जो है वो यहाँ के जो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, जो इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, उन्हें देखने को मिल सकता है। बात अगर करें असदुद्दीन ओवैसी के आने को लेकर के, तो एक खबर सोशल मीडिया पर जारी है, देखने को मिल रहा है, जो खुद यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वकार सिद्दीकी, उनके द्वारा साझा किया गया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी 17 मई और 18 मई को मधुबनी में आ रहे हैं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 17 मई को जो है वो जाले विधानसभा क्षेत्र के आसपास आएंगे। वहाँ जो है लोगों के बीच आएंगे और लोगों के बीच संबोधन करेंगे। वहीं दूसरी तारीख जो 18 मई के बारे में बताई जा रही है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। हालांकि दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया गया है। तारीख कल की है, यानी कि कल के बारे में ही 17 मई की बात हो रही है, और अभी तक लोकेशन का तय भी ना हो पाना ये एक सवाल का निशान खड़ा करता है कि क्या वाकई ओवैसी साहब आ रहे हैं या फिर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये बातें कुछ ही लम्हों में, कुछ ही घंटों में क्लियर भी हो जाएगी। जैसे ही इस पूरे मामले पर कोई पुख्ता खबर आती है, हम इसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ के कैंडिडेट एआईएमआईएम के प्रत्याशी वकार सिद्दीकी ने खुद अपने ऑफिशियल आईडी से इसके बारे में जानकारी दी है, तो इस पर इसलिए भी यकीन किया जाना चाहिए क्योंकि उनके कैंडिडेट ने ये बात यकीनन पार्टी के द्वारा दिए गए मैसेज के बाद ही उन्होंने जो है ये बात कही होगी, क्योंकि ऐसे अपने मन से इस तरह की बातें जो है वो नहीं की जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब देखना ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पहुँचते हैं। यकीनन अगर वो यहाँ पहुँचते हैं, तो उसके बाद इस चुनाव में कुछ एक अलग मोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के आने से जो मुस्लिम वोट्स हैं, मुस्लिम क्षेत्र जो है, क्योंकि जहां वो आना चाह रहे हैं, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र हो या फिर जाले विधानसभा क्षेत्र हो, एक अच्छी खासी आबादी है, और उन आबादी में अगर वो अपना एक इफेक्ट दे के जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो राजद के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के लिए देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि क्या यकीनन जो है क्या यकीनी तौर पर जो है ओवैसी साहब आते हैं, या फिर ये बातें सिर्फ बातें बन करके रह जाती है। आगे हम आपको तमाम अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।